में सिंध पुलिस के कुछ और नए ताज़ा तरीन कारनामों से मुतालिक हम बात करेंगे। किस तरीके से जो है अब एसएचओ और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज भी जो है वो आपस में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में नाकामी पर जो है वो लड़ पड़े हैं, एक दूसरों को गालियां देने लग गए हैं। जबकि दूसरी जानिब खुद शाह लतीफ टाउन थाने के इलाके में आइस का व्यापार करने वाले एक डिसमिस हेड कांस्टेबल सलीम चांडियो को रेंजर्स के हाथों पकड़े जाने और उसके कब्जे से 1 करोड़ 22 लाख रुपए की नकदी और आइस की बरामदगी की इत्तला मिली है, जिसके बाद जो है खुद मुतल्लिका थाने के एसएचओ के खिलाफ भी जो है वो बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। इसके साथ साथ कराची के उन तमाम थानों के एसएचओस को बुलाकर उनकी माँ बहन एक किए जाने की इत्तला मिली है, जिनके इलाके में जो है वो लाइनें चलती हैं, यानी कि गुड़का, मावा और झालिया की। ऐसे थानों के एसएचओस की तादाद कहा जा रहा है कि 12 से ज़्यादा है। सबको जो है बहुत बुरी तरीके से झाड़ पड़ी है और ये कह दिया गया है कि अगर अब के बार ये लाइन बंद नहीं की गई तो उसके नतीजे में मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज और डीआईजीज के खिलाफ जो है वो स्मगलिंग के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस किस्म की तड़ियां और धमकियां और वार्निंग दिए जाने की इत्तलाआत मौसूल हुई है। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले खुद शाह लतीफ टाउन थाने के हदूद से जो है जो गर्मा गर्म इत्तला मिली है। बरतरफ हेड कांस्टेबल सलीम चांडियो और एक सईद आराई हैं, ये दोनों जो है वो शाह लतीफ टाउन थाने के एसएचओ मुमताज़ मरवत के जो फ्रंट मैन बताए जाते हैं, हेड कांस्टेबल एहसान, उनके लिए काम करते हैं। दोनों तरफ आइस का खुला कारोबार चल रहा है। इस इत्तला पर कहते हैं कि हसास इदारों की इत्तलाआत पर जो है खुद रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए सलीम चांडियो को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में आइस और कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद पुलिस ज़राए का कहना है कि 1 करोड़ 22 लाख की नकदी बरामद हुई और उससे आइस के अलावा उसके जब टेलीफोन कब्जे में लिया गया तो उसमें पुलिस के बड़े अफसरों की गुफ्तगू, वॉइस मैसेजेस और जो उनको अहकामात दिए गए थे कि इतना पैसे यहाँ पहुँचाओ, इतने तोहफे यहाँ पहुँचाओ, ये करो फलाना, वो तमाम वॉइस भी कब्जे में कर ली गई और उसके बाद मुतल्लिका थाने के एसएचओ को भी बुलाए जाने की इत्तला मिली है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है मुकदमात के इंदराज करने के भी इशारे मिल रहे हैं। अब एक तो ये था खुद शाह लतीफ टाउन थाने के हदूद का बहुत बड़ा कारनामा। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं खुद सांगड़ का जो एसएसपी है, उनका फड्डा हुआ है, गालम गलोच हुई है खुद अपने ही थाने शाहपुर छाकर के बाअसर एसएचओ अशरफ जरदारी से। अशरफ जरदारी जो है वो अब्दुल सलाम खान जरदारी के भतीजे बताए जाते हैं, ज़राए का कहना है, जो कि एक अरसा दराज तक जो है वहाँ के बिलाउल हाउस के करता दरता थे। वही अपने इस भतीजे की जो है वो पोस्टिंग करवाते रहते हैं। इनके थाने के हदूद में कोई चोरी की या डाकाजनी की वारदात हुई थी तो एसएसपी आबिद बलोच बिगड़ पड़े, इनसे उलझ पड़े, कहा कि तुम तो खुद इन धंधों में मुलविस हो, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे थाने के हदूद में किसने तुम्हारी जो है वो रेड को चैलेंज किया और इतनी बड़ी वारदात करो, तुम मुंह देखते रह गए। उस पर उसने कहा कि तुम मुझे अगर कह रहे हो तो तुम बहुत बड़े चोर हो, डाकू। इस किस्म की इनके आपस में गालम गलोच हुई और उसके बाद कहते हैं कि एसएसपी ने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मुझसे जबान दराजी कैसे की, तुम्हारी इतनी जुर्रत किस में, तुम्हें अभी क्वार्टर गार्ड करता हूँ। ये धमकी सुनते ही कहते हैं कि एसएचओ ने फौरी तौर पर जो है वो रोजामचे में एंट्री करके जो है वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो ये इस वक्त सिंध के थानों की सूरत हाल है जहाँ वारदातें बढ़ गई और आपस में लड़ पड़े हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे खुद एसएसपी जो है खैरपुर जो लगे हुए अमीर सईद मक्सी अपने ब्रदर निस्बती को एसएसपी बदीन लगाने के चक्कर में कहते हैं कि उनकी डीलिंग हो गई है खुद मुर्तज़ा सियाल से 2 करोड़ में और उनको जो है वो आजकल में बदीन का उनका ऑर्डर हो जाए। इजाज़त चाहने से पहले मैं इतना अर्ज करता चलूँ कि ये जो शाह लतीफ टाउन थाना है, इसके साथ दूसरे 3 और थाने जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, एक
جو ہے گڈاب تھانہ، دوسرا جو ہے خود میمن گوٹ تھانہ، یہ تینوں تھانے جو ہے وہ ممتاز علی ٹالانی کے پینل پر ہیں، اور ممتاز علی ٹالانی جو ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں کہ وہ کس طریقے سے سندھ پولیس کے سربراہ کے ہاتھوں کے چھالے اور آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ تینوں تھانوں کے ایس ایچ اوز کی کہتے ہیں پوسٹنگ بھی وہ کرواتے ہیں، اور بعد میں ان سے جو ہے منتھلی بھی جو ہے وہی وصول کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے ان کی پش پر پھر وہی چٹان کی طرح سے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے یہ خود اب ایس ایچ او جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے فرنٹ مین ان کے کماؤ پوت ڈسمس ہیڈ کانسٹیبل اسلم چانڈیو کا جو ہے 1,22,00,000 روپے مالیت کے جو ہے وہ آئس کا بیوپار کرنے کے بعد رینجر کے ہاتھوں پکڑے جانا ہے، اور یہ رقم کی ریکوری ان کے قبضے سے ہونا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ تھانوں کے ایس ایچ او کتنے زیادہ یعنی کہ بگڑے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ بے لگام ہے کہ کھلے عام جو ہے وہ منشیات کا بیوپار کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی انہیں ٹوکنے والا ہے، ماں سوائے حساس ادارے، اور رینجر اگر چاہیں تو ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ متعلقہ اپنی جو سندھ پولیس کا کوئی بھی یونٹ، کوئی بھی برانچ، چاہے سی آئی اے ہو، چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، وہ ان پر چھاپا مارنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آج کے پروگرام میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا خود ڈاک خانے کے حدود میں چلنے والے ماما جو ہے یعقوب ماما کے اڈے پر جو اس وقت جوئے کا بہت بڑا اڈا چل رہا ہے، اس پر میں پروگرام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اطلاعات جب ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ پجارن جی نے بھجوا دی، تو پھر مجھے دوسرے اطلاعات کو جو ہے فوقیت دینی پڑی۔ اب یعقوب ماما کے اڈے پر جو منشیات کا اور دوسرا کیا نام ہے گیملنگ کا بہت بڑا، اس پر 1-2 دن بعد جو ہے بمائے شواہد کے، بمائے ثبوت کے جو ہے ہم پروگرام کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔